स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस में। मैं आप सभी का साइकोलॉजी मेंटर, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका थॉर्नडाइक का है, द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, इसके बारे में आज हम सभी लोग जानेंगे और देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CUTM साइकोलॉजी के एंट्रेंस में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो है कि थॉर्नडाइक जो है क्या इनकी क्या कहना क्या था इनका। द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इन्होंने बस दो ही चीज को महत्वपूर्ण माना था, S और R, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो भी क्रिया होती है, स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स जो होता है उसी के थ्रू हमारी लर्निंग डिपेंड करती है। ठीक, लर्निंग डिपेंड अपॉन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको कोई एक्शन है, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे, और स्टिमुलस के जो इफेक्ट से रिस्पॉन्स व्यक्ति करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इनका थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनका थ्योरी कौन सा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक, अब इसके बारे में बहुत ही जो चीजें क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। नाम से ही देख रहे होंगे आप लोग, क्लियर होगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल मतलब क्या होता है, अभ्यास, या कोई भी चीज जो आप बार बार करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रायल। ठीक है, अगला है एरर। एरर मतलब त्रुटियां, कोई कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, वो आपका क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक, तो इनका कहना क्या था, व्यक्ति जो है प्रयास करता रहता है, कार्य करता रहता है, उसमें उससे गलतियां होती रहती हैं, और धीरे धीरे प्रयास करते करते, गलतियां करते करते, जितने अधिक से अधिक वो प्रयास करता है, धीरे धीरे गलतियां उसकी कम होती हैं, और लास्ट में वो क्या होता है, सीख जाता है। ठीक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी यही है। अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें लिखी हैं, इससे यही क्वेश्चन उठा के हमेशा जो है कि इंटरेस्ट में पूछा जाता है। सब्जेक्ट पूछ दिया रहा था, इन्होंने किस पे किया था, कैट, बिल्ली पे। ठीक, स्टिमुलस। स्टिमुलस जैसे कि अभी आपने हमने जो है कि आपको बताया अभी, स्टिमुलस क्या है इसमें, फिश, मछली जो है कि इसकी स्टिमुलस है इसमें। ठीक, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या, उसको जो है कि स्टिमुलस के थ्रू क्या मोटिवेट हुआ जिससे वो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हुआ। तो मोटिवेशन स्मेल, उसकी जो मछली की जो स्मेल आ रही थी उससे उसमें क्या हुआ, मोटिवेशन, और जिससे कि उसमें रिस्पॉन्स करना किसने, बिल्ली ने। ठीक, ड्राइव। ड्राइव क्या हो जाएगा, इंटरनल एराउजल जो होता है हमारे अंदर, वो क्या है, ड्राइव। इंटरनल एराउजल किसके कारण आया, भूख के कारण। हमको क्या हुआ, भूख लगी थी, तो हमारे अंदर इंटरनल एराउजल हुआ, दैट इज ड्राइव। तो हमने क्या किया, जो है कि बिल्ली ने प्रयास किया, और प्रयास किया किसके लिए, फिश को प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था बिल्ली का, उसमें देखिए कैसे क्या क्या चीजें हुई। देखिए ये क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट कैसे इन्होंने क्या किया था। तो ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पजल बॉक्स। ठीक, पजल बॉक्स। ठीक, इसमें होता क्या है, बिल्ली को छोड़ दिया रहता है। ठीक, बिल्ली क्या करती है, उसके सामने एक मोटिवेशन के रूप में क्या रख दिया जाता है, फिश रख दिया जाता है। ठीक, स्टिमुलस के रूप में। अब बिल्ली क्या करती है भाई, इसमें घूमती रहती है, टहलती रहती है, और क्या करती है, प्रयास करती रहती है, क्योंकि बिल्ली को भूखी बिल्ली होती है, इसको भूख लगी होती है। ये प्रयास करती रहती है किसके लिए, ताकि किसी तरह से वो इससे पिंजड़े से बाहर निकल जाए, उसको जो है कि पजल बॉक्स से बाहर निकल जाए, उसको खाना जो है कि फिश के रूप में प्राप्त हो जाए। तो करती क्या है, इधर उधर घूमती टहलती रहती है, और जो है कि ये एक तरह से ट्रायल करती रहती है। ठीक, और इससे गलतियां अचानक होती रहती हैं, और होता क्या है, मतलब घूमते टहलते गलतियां करते, ट्रायल करते करते, प्रयास करते करते, इससे क्या होता है, लीवर दब जाता है। अब ये नहीं जानती कि लीवर है, लेकिन अचानक क्या हुआ, इससे लीवर प्रयास करते करते, गलतियां करते करते, लास्ट में इससे क्या होता है, लीवर दब जाता है। और जैसे ही लीवर दबता है, वैसे ही ये डोर खुलता है, बिल्ली आती है, उसको अपना जो है कि स्टिमुलस को प्राप्त कर लेती है। ठीक, तो इससे जनरली इन्होंने क्या देखा कि जब बिल्ली को जो है कि इन्होंने प्रयास किया, बिल्ली ने, और प्रयास करते करते गलतियां हुई, गलतियों को लास्ट में इन्होंने क्या किया, इसने बिल्ली ने अपने स्टिमुलस को प्राप्त कर लिया। तो सिंपल इससे यही चीज सामने आई। इन्होंने जब लास्ट में कंक्लूजन दिया थॉर्नडाइक ने कि बिल्ली जो है प्रयास कर रही थी, प्रयास में उससे बहुत सारी गलतियां हुई, और उसने क्या किया, लीवर जो ही दबाया ते ही उसको जो है कि भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इसने क्या किया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब ये नहीं, दोनों के बीच में तो इसमें संबंध देखा गया। बिल्ली ने क्या किया, प्रयास किया, गलतियां हुई, और जब उसमें गलतियां उसकी कम हुई, लास्ट में एक बार उससे लीवर दब गया, तो उसको खाना उसको प्राप्त हो गया। तो इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रयास करता है उसकी जो गलतियां होती हैं, और व्यक्ति लास्ट में जो होता है क्या, एक परिणाम पे पहुंच जाता है, उससे उसको एक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक, लेकिन एक चीज और इसमें देखा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति प्रयास की मात्रा उसकी बढ़ाता है, मतलब
ट्रायल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जबकि बिल्ली को ज्यों ही पिंजरे में डाला गया, बिल्ली तुरंत लीवर दबाती है और खाना को तुरंत प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रयास व्यक्ति को, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे लास्ट में एक ऐसा समय आएगा आप तुरंत जो है कि अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इन्होंने देखिए लॉस दिए थे थॉर्नडाइक ने, अब इनके लॉस को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो यही क्वेश्चन पूछता है इन्होंने कितने ला दिए, तो जनरली इन्होंने क्या दिए, 2 ला दिए, 2, एक दिया आपका प्राइमरी और एक ला दिया आपका सेकेंडरी। जनरली प्राइमरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्राइमरी में इन्होंने 3 ला दिया और सेकेंडरी में इन्होंने 8 ला दिए। ठीक, तो प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो इसमें 3 है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीनों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। पहला देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, जब तक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, अपने से जो है कि रेडी नहीं होगा, तब तक उसको हम लर्निंग या सिखा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी को जो है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ सीखना है, अगर उसके अंदर सीखने के प्रति लगन ही नहीं हुई, वो तत्पर ही नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, कि तो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले आपको कोई चीज़ सीखना है तो पहले आपको उसके प्रति क्या होना होगा, रेडी होना होगा, मोटिवेटेड होना होगा उसके प्रति। क्यों, क्योंकि स्किनर ने भी एक चीज़ कहा था, मोटिवेशन इज द हाईवे फॉर लर्निंग। ठीक, दूसरा आपका क्या है, इफेक्ट, प्रभाव का नियम, मतलब जिस चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव पॉजिटिव होगा उसकी लर्निंग जल्दी आपकी हो जाएगी, और किसी भी चीज़ का आपके प्रति प्रभाव जो हो गया निगेटिव हो गया तो उसको आप आसानी से नहीं सीखेंगे। जैसे अगर बिल्ली ने लीवर दबाया, उसको खाना मिल गया, तो बिल्ली ने क्या किया, उस बिल्ली लीवर दबाने का उस पर क्या हुआ, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, तो इसलिए क्या किया, उसने लीवर दबाना सीख लिया, लर्निंग उसकी हो गई, दैट इज इफेक्ट। अब दूसरा इसमें एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज क्या कहता है कि व्यक्ति किसी कार्य को जितना अधिक से अधिक करता है, जितना किसी कार्य को अधिक से अधिक करता है, अभ्यास करता है, उतना ही उसकी लर्निंग स्मूथली और अच्छे से हो जाती है। तो इसमें एक चीज आप जान दीजिए कि एक्सरसाइज मतलब प्रयास, मतलब प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी लर्निंग उतनी ही सुदृढ़ हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसे करत करत अभ्यास, जड़ मत होए सुजान, और रसरी आवत जात, सिल पर पड़े निशान। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 प्रकार का होता है, जैसे एक होता है लॉ ऑफ यूज, एक होता है आपका लॉ ऑफ यूज, और दूसरा होता है लॉ ऑफ अनयूज। ठीक, तो जो चीजें आपकी हैबिट में होंगी, जो चीज को आप यूज करेंगे, बार बार उसको करते रहते, प्रैक्टिस करते रहते, उसकी लर्निंग अच्छे से हो जाती है। जिस चीजों को करना छोड़ देते हैं, उसका यूज कम होता है, उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं होती है। ठीक, यही तीनों लॉ था जो कि इंपॉर्टेंट था, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है सेकेंडरी लॉ में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप जानते रहिए, इससे जनरली क्वेश्चन उतना नहीं पूछा, लेकिन आप जानते रहिए कि इसमें जनरली उन्होंने कितने लॉ दिए थे, 8 दिए थे। उसमें देखिए क्या क्या है आपका, लॉ ऑफ प्राइमरी लॉ, प्राइमेसी, दूसरा है आपका लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब रिसेंसी मतलब क्या, जो हाल फिलहाल में जो चीज आपने सीखी है वो जल्दी ज्यादा अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक, आपका लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, अगला है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, अगला है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, अगला है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अगला है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक, तो ये जो है कि आपका सेकेंडरी लॉ, इससे जनरली उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप इतने चीज जानते रहिए कि इन्होंने सेकेंडरी में जनरली कितने लॉ दिए थे, 8 दिए थे, प्राइमरी में 3। तो प्राइमरी ज्यादा रखिएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक, तो ये थी आपकी जो है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, जिसको कि हमने आपको बताया, और ऐसे ही बहुत सारी थ्योरियां जो कि CUET MA साइकोलॉजी के सिलेबस में जो हैं सभी आपको मैं एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो इतना जान लीजिए कि थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करता है, प्रयास के समय उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, और गलतियों से वो सीखता है और अपने जो गलतियों करने की संभावना को कम करता है, और धीरे धीरे प्रयास करते करते लास्ट पे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि जो है कि वो जो गलतियां हो रही थी वो नील हो जाती हैं और व्यक्ति की लर्निंग हो जाती है। ठीक, इन्होंने 3 लॉ दिया था प्राइमरी में, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस, और सेकेंडरी में 8 लॉ दिए थे। ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं। इसमें जो है कि सब्जेक्ट क्या था इसका, कैट थी, और स्टिमुलस के रूप में इनको फिश दिया गया था, और मोटिवेशन उसकी स्मेल थी। ठीक, तो इन्होंने जो बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था उससे एक ही कंक्लूजन निकल के आया कि जैसे जैसे व्यक्ति प्रयास करता है उसके एरर होने की संभावना कम होती है, और वो स्टिमुलस और रिस्पांस के थ्रू एसोसिएशन बना के लर्निंग को अपने कंप्लीट कर लेता है। तो दोस्तों ये रहा आपके लर्निंग का थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। तो हमारा जो CUET MA साइकोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड
जितनी भी तैयारी है स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस दिए जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, लाइव डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। तो आपको इससे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, नॉर्मली एक चीज़ आप करना होगा, DNS एडुकेयर ऐप जो है कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और जो है कि ये एक नंबर दिया गया है 6387986764, इस नंबर पे जो है कि कॉल कर लेना है और आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।